नमस्ते। युवा शक्ति, क्षमता अपार, हो रहे हैं सबके सपने साकार। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने युवाओं के लिए भी ये मैसेज है। अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। अपने युवाओं से भी कहना है और अपने बड़े लोगों से भी कहना है। हम कभी कहते नहीं हैं, लेकिन देश हित, राष्ट्र हित में अगर कोई बात हो रही है तो युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति हो। आप लोग, युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि युवाओं के ऊपर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। ये आप लोग अपने पाठशाला जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, आप लोग सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो आप लोग कोशिश करें, जो लोग भी अच्छा बात बताते हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना पड़ेगा। एक वीर की तरह, सुरवीर की तरह। जैसे शिवाजी थे, भगत सिंह जी थे, तो वो लोग देश के लिए क्या नहीं किए। क्षमता आप लोगों की बहुत सी है। ये स्लोगन है मोदी जी और योगी जी का। आप लोग युवा शक्ति हैं। युवा शक्ति ऐसी शक्ति होती है, हम ये कह रहे हैं, पुराने लोग कह गए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे आप लोग आ जाएं और वीर बने। और कहा गया है कि मजबूर मत बने, मजबूत बने, मजबूर नहीं। मजबूत बने, मजबूर नहीं। बलि तो बकरे की दी जाती है, बलि तो बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। ऐसे मजबूत बने। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोगों को भी पता होगा कि चाइना में जो श्री जिनपिंग साहब हैं, उनका कहना है कि हमारे यहां अगर आपको रहना है, इस्लाम वालों के लिए बोला गया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां के कानून को आपको मानना पड़ेगा। जो भारत में सड़क पे लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, या देखा होगा कि लुलु मॉल है उसमें नमाज पढ़ने लगते हैं, या जहां मन करता है रोड को घेर लेते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों के किनारे या जो भी पटरियां बनी हुई है वहां पे मजारे बना लेते हैं। बात करी जाए, जितने हाईवे बने हुए वहां पे मजारे बनी हुई हैं। इन लोगों का प्री प्लान कार्य है। इस्लाम में सिखाया गया है कि कैसे हाईजेक करना है रोड को, रेलवे को, सड़क को। तो जब ऐसी दिक्कतें आएंगी कि जब लोग घेराव करेंगे, तो भारत में जितने भी जनता हैं, भाग्य रास्ता नहीं मिलेगा, हाईजेक कर लेंगे पूरी तरीके से। तो चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना कहता है कि अगर हमारे यहां रहना है तो हमारे देश के कानून को मानना पड़ेगा। अगर शरीयत लाना चाह रहे हैं, अगर अपने हिसाब से चलना है, अपना शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, तो आप लोग जहां पे इस्लामिक देश है या जहां पे ये सब जिस देश में कार्य होता है, शरीयत का पालन होता है, वहां चले जाइए। हमारे यहाँ ये सब चीजें बिल्कुल मना है। हमारे भाषा में बोलना पड़ेगा, और जैसे हमारे यहाँ का कानून है वैसे आपको रहना होगा और इसका पालन करना पड़ेगा, वरना हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि रसिया में, रूस में जो हमारे अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है, आपको पता होगा। तो जो भी अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं वहां पर, तो उन्होंने क्या कहा, रसिया रूस के प्रधानमंत्री पुतिन साहब ने यही कहा संसद में, विश्व के मंच पर, कि अगर हमारे यहां रहना है तो हमारे यहां देश के कानून को मानना पड़ेगा। जो देश में हमारे यहां भाषा है उसको अपनाना पड़ेगा, जो यहां के कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। वरना अगर नहीं मानते हैं तो जहां का ये कानून है, जो आप लोगों की शिक्षा तालीम है, जो आप लोग ये अलगाववादी विचारधारा रखते हैं, तो उस देश में चले जाइए। अगर हमारे यहाँ रहना तो हमारे तौर तरीके से रहना पड़ेगा। हमारे जो भी सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है हमारे देश के, उसको अपनाना पड़ेगा, उसी तरह रहना पड़ेगा। तो ऐसे बनना पड़ेगा भारत को भी, और ऐसा कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, तभी देश में आपका डंका बजेगा, देश तभी विश्वगुरु कहलाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि प्राचीन काल से भारत पे सबकी नजर रही है। भारत क्या था प्राचीन काल में, अब क्या हो गया है इस समय, इस युग में। और अभी भी भारत विकास कर रहा है।
भारत सोने की चिड़िया रही है, लूटा गया, फिर भी विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी आक्रांताओं की नजर अभी है। यहां पर जो रक्तबीज छोड़ के गए हैं, जो लालच में आकर के सारी चीजें कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, वो लोग यहां पर फिर से दीमक की तरफ फैल रहे हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। चाहे अवैसी हो, चाहे कांग्रेसी में ऐसे नेता हैं, चाहे सोनिया के सपुत्र साहब को देख लीजिए, पप्पू खान को भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो की बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, देश देख रही है। फिर भी अभी कोरोना आ गया है, चाइना में देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं, विदेशों में कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन ये अगला बंदा बोल रहा है बारंबार कि, और इनके यहां नेतागण जो है वो बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से फला लोग, भाजपा लोग जो है घबरा गए हैं, इसलिए भारत का जो भी भारत जोड़ो यात्रा है उसको रोक रहे हैं। अरे भैया, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। आप जनता सबसे जाकर के मिल रहे हैं भीड़ भाड़ में, अरे कोरोना आ गया, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अपने आप सत्ता के लिए आप जनता को क्यों जो है नर्क में धकेले दे रहे हैं, या उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपका क्या है? आप तो सत्ता पा जाओगे, जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? जनता जो है, जनता जनार्दन, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके लिए जनता की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, अपना भारत जोड़ो यात्रा करें, कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जो वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, उन्हीं को साथ में लेके चलें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, यात्रा करें। आप भारत जोड़ो दूर की बात, आप विश्व को जोड़ें। जो अखंड भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, चाहे आप बात करें बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो वहां पर भी यात्रा करें। पूरा विश्व देखा जाए सनातनियों की है, 9 ग्रह है जिसमें पृथ्वी है, तो सनातनियों की है आदिकाल से। मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। हम सनातन धर्म में तो आपको पता होगा कि सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, तो सब सनातनियों का था, जो कि पुराणों में लिखा हुआ है। साइंटिस्ट जितने भी हैं सब इसका प्रमाण देते हैं। अब कलयुग में आप लोग इतने कलयुगी हो गए हैं कि अलग अलग मजहब, अलग अलग सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, करें, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। महामारी है, महामारी से देश तो आपको पता है 2019 से झेल रहा है, तो आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। आपके बुजुर्ग लोग तो जो कर गए हैं, मटिया मिलीन करके गए हैं, उसी का खामियाजा भारत की जनता झेल रही है। फिर भी अच्छी बातों को आप लोग नकारे नहीं, इसका पालन करें। निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जनता के साथ खिलवाड़ न करें। भले ही जनता आपके साथ लगी हुई है कि हाँ चलो ठीक है पर्सनल स्वार्थ के कारण, लेकिन कम से कम उस जनता, देवतुल्य जनता के बारे में आप लोग सोचें। कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करें, क्योंकि आप लोग तो बच जाएंगे, गरीब जनता क्या करेगी? तो कृपया आप लोग इसको विशेषता ध्यान दें और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। यही मेरी आप लोगों से आशा है, प्रार्थना है, बारंबार इसलिए बोलना पड़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।